जुड़े आपका बेहद शुक्रिया। सुरक्षा की मांग के बाद अब बात करेंगे रांची पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता की। रांची पुलिस ने 10 अपराधियों को धर दबोचा है। ये लोग ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इनके पास से चोरी के सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्रामीण इलाके में आतंक बन चुके 10 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान हुआ बरामद। रांची सहित आसपास के जिलों में दिया करते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। रांची एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के द्वारा की गई कार्रवाई। ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को देखते हुए इन वारदातों पर नकेल कसने को लेकर रांची एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सभी चोरों को खलारी और मैक्लुक्सीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान और नकद भी बरामद किया है। कुछ दिनों से रांची ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और जो लोग थे वो आइडेंटिफाइड नहीं थे। बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेकी करते हुए प्लानिंग के तहत और बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए ये लोग इस काम को कर रहे थे। इस टीम के द्वारा इस केस का पर्दाफाश किया गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो आपका और तस्कर रांची है और जो ऑफकोर्स अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम उनको पता करना है रांची के बाहर भी जो आसपास जिले में उन लोगों वहाँ तक इनकी पहुँच थी। तो एक पूरा सिंडिकेट, एक पूरा गैंग जो बहुत ही एक साथी तरीके से सेंधमारी चोरी घटना को अंजाम दिया करते थे, उस गैंग के 10 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। ग्रामीण एसपी और उनकी टीम की एक बड़ी कामयाबी है और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ और लोग हैं उसकी अरेस्टिंग भी यथाशीघ्र की जाएगी। साथ ही अन्य जिले में जो कांड हुए हैं उसका भी हम लोग उद्यम कर पाएंगे। रांची के ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम देने वाले एक पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी से ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटनाओं पर अंकुश जरूर लग जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं ये दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर सोचते थे कि इन चोरों की नजर कहीं उनके घर पर तो नहीं पड़ी है। पुलिस ने इस समस्या से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को निकाल दिया है। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से पुलिस ने 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के कई सामान भी जब्त किए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इनसे जब पूछताछ पुलिस करेगी तो और भी कुछ जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ जो सामान चोरी करते हैं उसे कहां बेचते हैं, किससे बेचते हैं, इस नेटवर्क का भी खुलासा जल्द हो जाएगा। आरिफ, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से इस गिरोह का एक तरह से कहे तो आतंक था, चाहे वो लोहरदगा जिले में हो, रांची के मैक्लुस्कीगंज और खिलारी सहित अन्य थाना क्षेत्रों पर हो, इन तमाम जगहों पर लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। और चोरी की घटनाओं से जब पुलिस ने इस पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि इस गिरोह में लगभग 1 दर्जन जो शातिर अपराधी हैं जो पूर्व में जेल जा चुके हैं। इन तमाम अपराधियों द्वारा एक गिरोह बनाया गया है जो विभिन्न जगहों पर ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और इन चोरी की घटनाओं के सामान जो है वो बेहद सादे तरीके से अलग अलग जगहों पर बेच दी जाती है। इसी के आधार पर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम में ग्रामीण एसपी की मौजूदगी में जब छापेमारी की गई तो खिलारी और मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्रों से इन 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास चोरी के भारी मात्रा में जो सामान है, चाहे घरेलू उपयोग के लिए सामान हो या फिर दुकान में उपयोग के लिए सामान हो, ये सारी चीजों को बरामद किया गया है। यहाँ तक कि शातिर चोर इतने हैं कि अगर घर पर आप अगर नहीं है और आपके घर अगर खाली है तो आपके घर की एक एक चीजें, चाहे आपकी घड़ी, हाथ की कलाई की घड़ी क्यों ना हो, वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर चले जाते थे। इनको ये सारी चीजें पता थी कि कौन से ब्रांड की कीमत बाजार में क्या है और कितने में बेची जा सकती है। आलम यह है कि जब बरामदगी हुई तो बरामदगी के दौरान अमेरिकन घड़ी जो कि जिस घर से चोरी की गई थी, ये उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी कि अमेरिकन घड़ी की भी चोरी हुई है तो पुलिस ने उसको भी बरामद किया गया है।
वहां से टीवी बरामद किए गए हैं, पीतल के बर्तन बरामद किए गए हैं। तो मतलब साफ तौर से समझा जा सकता है कि अपराधी बेहद शातिर थे। उनको ये पता था कि बाजार में जिन सामानों की चोरी कर रहे हैं उनकी कीमत कितनी मिल सकती है, इसलिए ये तमाम जो गिरोह के लोग हैं ये अपने जगहों पर चोरी के सामान को स्टॉक किया करते थे और उसके बाद जब बड़ी मात्रा में एक जगह पर जमा हो जाते थे, जब लाखों का ये जब माल हो जाता था, तब ये लोग बेचने के फिराक में थे। लेकिन इससे पहले ही रांची पुलिस ने इनको धर दबोचा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी से एक बड़ा रैकेट का भी खुलासा हुआ है, जिसमें आने वाले दिनों में वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। क्या ग्रामीण एसपी या सीनियर एसपी से बातचीत आपकी हुई तो उस दौरान क्या इन्होंने बताया कि किस तरह से सफलता मिली? क्योंकि 10 की संख्या इन चोरों की, तो इनको गिरफ्तार एक जगह से नहीं किया गया, अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हुई होगी। कैसे संभव हो पाया? कैसे पुलिस ने इनके बारे में सूचना जुटाई? कैसे इनकी पहचान की? कैसे गिरफ्तारी संभव हुई? खिलाड़ी थाना क्षेत्र में हमारे जब वरीय अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, चाहे वो सीनियर एसपी हो या ग्रामीण एसपी हो, इनसे जब बातचीत हो रही थी उन्होंने जानकारी दी कि खिलाड़ी में 2-3 घरों पर लगातार चोरी की घटनाएं हुई और चोरी करने के जो तरीके थे वो बिल्कुल एक जैसे थे और एक जैसे होने की वजह से पुलिस को ये मालूम चल गया कि ये खास गिरोह के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद पुलिस ने अपने सादे लिबास में और अन्य सूचना तंत्र को इस पूरे मामले पर लगाया और जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पुलिस के इस गिरोह के जो तार थे वो लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र से जुड़ता हुआ मिले, जिसके बाद स्पेशल टीम ने इस थाना क्षेत्र में छापेमारी की और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो पूरा मामला धीरे धीरे खुलता चला गया, जिसमें रांची के कुड़ू, मैस्कुलस्कीगंज और खिलाड़ी, इन 3 थाना क्षेत्रों में जो गिरोह जिस तरह से सक्रिय थे, इसमें से इन तमाम लोगों को पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिए गए थे। लेकिन जब पूछताछ की गई तब पता चला कि इस गिरोह में 10 लोग जो थे, जो लगातार एक्टिव थे, जो खिलाड़ी और मैस्कुलस्कीगंज थाना क्षेत्रों में रहते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। उनको जब छाना गया तो इनके पास के इनसे निशानदेही पर ये तमाम जो सामान है, वो लंबी जो लिस्ट है सामानों की, वो बरामद किए गए। इनके पास से नगद 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं एक जो टीम वर्क जो रांची पुलिस की थी उनसे ये काफी फायदा हुआ कि जहां पर एक टीम के साथ लोगों ने काम किया और उस टीम का रिजल्ट ये है कि 7 से 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेहद शातिर थे। काम करने का तरीका इनका एक था कि वैसे घरों की पहले रेकी किया करते थे जिन घरों में ताले लटके हुए करते थे, या फिर जिन घरों को लंबे समय से बंद दिखते थे, या फिर वैसे दुकान जहां भीड़ भाड़ या फिर दूसरे जगहों से लोगों की नजर से बचते हुए उस दुकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। चाहे वो एल्वेस्टर तोड़ के, छत को तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम देते थे, या फिर आसानी से ताले को तोड़ करके अंजाम दिया करते थे। तो इन सारे आपराधिक घटनाओं को ये लोग बड़ी सादे तरीके से अंजाम देते थे। एक खास बात जो वरीय अधिकारियों ने जानकारी दी वो ये भी कहा कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते थे जिनसे इनको ट्रैक कर पाना थोड़ी सी परेशानी हो जाती थी, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता था। तो ऐसे में कॉल डम्प्स के माध्यम से या कॉल डम्प्स के द्वारा ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी कि आखिर ये जो लोग वहां पर चोरी करने के लिए पहुंचे थे कौन से गिरोह है और वहां से चोरी करने के बाद किस दिशा पर आगे बढ़े हैं। तो ये सारी जो एक तरह का है ब्लाइंड केस जो लगातार चोरियां हो रही थी, उन चोरी की घटनाओं को रांची पुलिस ने बाखूबी एक बड़े अच्छे जांच करते हुए इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनकी निशानदेही पे और अन्य जो लोग हैं, वैसे लोग जो सामान को खरीदते थे, इनसे चोरी करवाते थे, या फिर इनसे जुड़े हुए जो भी तार हैं जिनको सामान बेची जाती थी, इन तमाम लोगों के भी जो है रांची पुलिस खंगाल रही है। उनके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी भी गिरफ्तारी संभव है। चलिए इमरान, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों की जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। विशेष में खबरें भी और भी है, मगर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।